वेलकम गाइस, मेरा नाम आकाश राजपूत है और आप देख रहे हैं सोनी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपटीशन की। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को परसेंटेज की नॉलेज दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके जो परसेंटेज के सवाल आते हैं उनके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा तो आप अपने सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। में ए और बी दो व्यक्ति दी जाएंगे और कहा जाएगा कि ए की आय अधिक है बी से x%। तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है ये बताना है। तो कमी परसेंट हम लोग लगा देंगे x/100 प्लस x इंटू में 100। देखिए इसी को मैंने अप्लाई किया है सवाल में। राजेश की आय विवेक से 10% अधिक है, ठीक है। तो विवेक की आय राजेश से कितने परसेंट कम होगी? ये x% है, x बराबर 10%, ठीक है, अधिक है। तो हमारा सूत्र लग जाएगा कमी परसेंट का। कमी परसेंट बराबर 10/100 प्लस 10 इंटू में 100। देखिए 10 ये हो जाएगा 110 इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो 100/11। तो इसमें डिवाइड अगर दे देंगे तो 9 सही 1/11%। इतने परसेंट कम होगी। ओके, सो गाइस सेकेंड टाइप का हम सोचते हैं इसी के अपोजिट। देखिए मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। राजेश की आय मोनू से 20% कम है। मोनू की आय राजेश से कितने परसेंट अधिक होगी, ठीक है। ये हम तो अब हम सूत्र लगाएंगे x/100 माइनस के x इंटू में 100। ओके, तो हमारी अधिक कितनी होगी? अधिक परसेंट 20/100 माइनस 20 इंटू में 100। 20/100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा इंटू में 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो गई, 2 4 ज़ा 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार जाएगा। तो 25% अधिक है। ओके, तो इस टाइप से आप टेक्निक को यूज़ करके, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इजीली सवालों को हल कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा सवाल। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना परसेंट कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। आप सोचिए कि इस टाइप का सवाल हमारे एग्जाम में आता है तो आप लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे। आप सोचेंगे किस टाइप से करें, बट मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे ये सवाल मिनटों में सॉल्व कर देंगे आप। ओके, सिर्फ एक टेक्निक से। अभी मैंने आपको टाइप फर्स्ट में बताया कि x/100 प्लस x इंटू, ये मैंने आपको बताया कि जब वृद्धि हो तो हमें कमी परसेंट निकालना है। तो हम इसी को तुरंत फॉलो कर लेंगे। देखिए तो हमारी 30% की वृद्धि हो रही है, 30/100 प्लस 30 इंटू में 100। 30/130 गुणे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 300/13 को डिवाइड देंगे, इसको डिवाइड देंगे तो 23 सही 1/13। अब हम सोचेंगे कि ये कैसे आ रहा है। चलिए मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। तो 13 दूनी 26, 4 बचेगा 0, 13 तिया 39, 1 बच गया। तो देखिए 23 को हमने आगे लिख लिया, 13 को नीचे लिखते हैं और जो शेषफल आता है उसको ऊपर, ताकि देखिए 13 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 299 आएगा। 299 एक जुड़ेगा तो 300 आ जाएगा और अपॉन में 13 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इतने परसेंट की कमी की जाएगी। ओके, अभी आपको अगर पिछला वाला सवाल समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक और ले लिया है। देखिए यदि चावल के मूल्य में 40% की कमी की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे खर्च पूर्ववत रहे। यानी कि अभी चावल हम लोग बेच रहे थे
जिस रेट पर मान लीजिए 30 रुपए किलो बेच रहे थे, अब उसमें 40% की अगर हम लोगों ने कमी कर दी, तो अब जो चावल है उसको हम लोग कितनी उसकी खपत में कितने परसेंट की हम वृद्धि करें, जिससे हमारा जो मेंटेनेंस है वो वहीं के वहीं रहे। ओके, तो इसमें मैंने आपको दूसरे नंबर का सवाल करके दिखाया था कि जब हम मूल्य में वृद्धि करेंगे, खपत में वृद्धि कैसे करेंगे, तो उसमें माइनस वाला सूत्र कैसे लगेगा। देखिए, मैंने आपको बताया x/100 माइनस m इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको बताया था। फटाफट इसमें लगा दीजिए 40/100 माइनस 40 और इंटू में 100, 40/60 इंटू में 100, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 200/3, 66 सही 2/3 वृद्धि करनी पड़ेगी। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट टाइप का हमारा 5वें टाइप का सवाल ये रहा। एक शर्ट की कीमत दी गई है कि 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री में 50% घट जाती है। दुकानदार पहले से कितना परसेंट आय कम या ज़्यादा प्राप्त करेगा। ओके, तो देखिए इस टाइप के सवाल को फॉर्मूले से और एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखिए, जो हमारी कीमत है उसको मैं x% ले लेता हूँ, बिक्री है उसे मैं y% ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो चीज़ वृद्धि होगी उसे हम लोग प्लस में लिखेंगे, जो कमी होगी उसे माइनस में लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, x और y। यहाँ पे हम प्लस माइनस अपने आप से लगाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस आएगा, x इंटू वाई अपॉन में 100। ये हमारा फॉर्मूला होगा इस टाइप के सवाल में, जब कीमत भी दी जाएगी, कीमत में वृद्धि या कमी हो और बिक्री में भी कमी या वृद्धि कुछ भी हो, तो दुकानदार की आय में वृद्धि होगी या कमी होगी वो इस फॉर्मूले से डिसाइड होगी। ओके, तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि कीमत 20 है, 20 पहले आएगी x, ठीक है। तो हमने जो 20 लिखा और ये वृद्धि है तो हम इसे प्लस में रखेंगे, और जो हमारी बिक्री है वो घट रही है तो हम उसे रखेंगे माइनस में 50, ठीक है। माइनस x इंटू वाई यानी कि 20 इंटू 50 और बटे में 100, ठीक है। 50 में से 20 गया, माइनस के 30, माइनस देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, माइनस के 40। अब माइनस का मतलब क्या है, कमी हो रही है, तो हम लिख देंगे कि आय में उसके 40% कमी होगी, और अगर इधर प्लस में आंसर आता तो उसकी आय में वृद्धि हो जाती। ओके, अगर आपकी समझ में ये नहीं आया है तो मैं आपको एक और सवाल बता देता हूँ। सो गाइस, अगर आप लोगों को पिछला वाला सवाल समझ में नहीं आया है तो मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और ले लिया है उसी टाइप का। देखिए, अगला सवाल है हमारा, यदि फ्रिज के मूल्य में 25% की कमी है तो उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ की प्राइस को ड्रॉप कर दें, किसी वस्तु के मूल्य को हम लोग कम कर दें, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बिकने लगेगा, उसकी आय बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी हमें पता करना है। तो हम इसी सूत्र से तुरंत निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। देखिए, मूल्य में कमी दी गई है तो x की वैल्यू जो आएगी वो अब माइनस में आएगी, ठीक है। तो माइनस में 25 और 40% जो बिक्री दी गई है वो बढ़ रही है, तो बढ़ने के लिए प्लस का साइन आएगा, तो प्लस में 40, और इधर पे तो माइनस ही रहेगा हर कंडीशन में। x इंटू वाई, तो देखिए 25 गुणे 40 और बटे में 100, ठीक है। 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा, माइनस 25 गुणे 40 और बटे में 100। 25 से काट दिया 100 को, 25 चौके 100 और 4 धाम 40, 15 माइनस के 10, 5। देखिए प्लस में आ रहा है ये, तो इसका मतलब कि ये वृद्धि हो गई, तो हम लोग लिख देंगे कि उसकी आय में 5% वृद्धि हो जाएगी,
ओके, देखिए हमारा अगला टाइप का सवाल ये रहा। आयत दिया गया है और उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 25% वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में भी हम पिछले टाइप का ही सूत्र लगाएंगे, बस थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। x और y हम लोग प्लस माइनस में ले रहे थे तो वो सेम लेंगे, वहाँ पे माइनस के x इंटू वाई अपॉन 100 कर रहे थे, अब इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, बाकी सेम लगेगा। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि है दोनों में, तो दोनों में ही हम लोग प्लस में लेंगे, तो 20 और प्लस में 25। ठीक है, और प्लस दोनों का इंटू यानी कि 20 इंटू, देखिए 0 से 0 कटेगा, 2 से कट जाएगा 10 5 बार, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो ये प्लस में 5 आ गया। 25 और 20 45, टोटल आ गया 50%, और जे प्लस में ही आ रहा है, तो क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि होगी। ठीक, सो गाइस देखिए ये रहा हमारा लास्ट सवाल। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो, तो क्षेत्रफल में कमी परसेंट बताना है। अब देखिए आप इन सवालों में एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया कि x और y प्लस माइनस में तो चलता है। ठीक है, मतलब कि अगर वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे और कमी होगी तो माइनस लेंगे। बट यहाँ पे जो एक बार मैं प्लस यूज़ कर रहा हूँ और एक बार मैं माइनस यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कब यूज़ कर रहा हूँ, देखिए अभी देखिए पिछले सवाल में हमने करा था कि दोनों साइडें बढ़ रही थी तो मैंने प्लस लिया था, और इसमें एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है, अब पता नहीं कि वृद्धि होगी या कमी, तो हम लोग माइनस लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं मैं। जब हमें ये पता नहीं होगा कि वृद्धि होनी है या कमी होनी है तो हम सूत्र में माइनस यूज़ करेंगे, और जब हमें कंफर्म ये पता होगा कि वृद्धि होनी है तो प्लस लेंगे, कंफर्म पता होगा कि माइनस होना है तब भी हम प्लस ही लेंगे। यानी कि कंफर्म पता होना चाहिए तो हम लोग सूत्र में प्लस यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं इस सवाल को ऐसा कर दूं कि यहाँ पे मैं कह दूं कि 20% की कमी हो रही। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि लंबाई में भी कमी हो रही है और चौड़ाई में भी कमी हो रही है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या वो बढ़ जाएगा? नहीं, फिर वो कम ही होगा। ऐसी कंडीशन में हम इसमें प्लस यूज़ करेंगे। बट अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी यहाँ पे आ रही है वृद्धि, तो एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है, तो हमें पता नहीं है कि वृद्धि हो सकती है या कमी, तो हम ऐसी कंडीशन में माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल, ये वृद्धि हो रही है तो ये प्लस में हमने 20 ले लिया, कमी हो रही है माइनस में 10 ले लिया, और यहाँ माइनस लगा लिया क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है वृद्धि होगी या कमी। 20 इंटू 10 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एक कम 2 माइनस। देखिए 20 में से 10 गया, 10 बचेगा प्लस का, क्योंकि 20 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 8 का एक आएगा प्लस का, क्योंकि 10 बड़ा है। अब ये हमारा प्लस का आया, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर ये माइनस आता तो हमारे क्षेत्रफल में कमी आ जाती। ठीक है, सो आई होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को और भी वीडियोस मिलते रहें आगे। और आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।